शब्दों का अध्याय नंबर था तीसरा। शब्दों का अध्याय नंबर तीसरा है, जिसको अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसे अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भाग माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भाग माने जाते हैं। उसी प्रकार से शब्दों का जो चौथा अध्याय है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं और जिसे व्यय या विकारी शब्द, दूसरा अव्यय और विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। यह अर्थ के आधार पर शब्द के 4 अध्याय हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इस शब्द के 4 रूप हैं अर्थ के आधार पर। जो लास्ट अध्याय है वो है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। शब्दों का जो अंतिम अध्याय था वह है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग देख लीजिए। व्यय या विकारी शब्द पहला भाग है और अव्यय और विकारी शब्द दूसरा भाग है। व्यय का विलोम अव्यय होता है, विकारी शब्द का विलोम अविकारी शब्द होता है। उसी प्रकार जो व्यय शब्द है, व्यय शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। व्यय शब्द भी 4 होते हैं और अव्यय भी 4 एक अन्य शब्द है। अव्यय को भी 4 भागों में और व्यय को भी 4 एक अन्य शब्द है। देख लीजिए, व्यय शब्द ये हैं। व्यय का मतलब है जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। व्यय शब्द पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। ये व्यय शब्दों के प्रकार हैं। व्यय शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अव्यय और अविकारी शब्द, अव्यय अविकारी शब्द 4 हैं और एक अन्य है निपात। 5 माने जाएंगे, कुल 5 शब्द माने जाएंगे। और अव्यय अविकारी शब्द 4 हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये आपके अव्यय अविकारी शब्द हैं।